घर में कनखजूरा दिखना, शुभ या अशुभ, पूरी आर्ट स्थिति और परिस्थिति की जानकारी। दोस्तों, आपने काफी जगह पर कनखजूरा को देखा होगा। ये कई बार हमारे घर में भी दिखाई देता है। बारिश के मौसम में कनखजूरा सबसे अधिक दिखाई देता है। जब हमें हमारे घर में कनखजूरा दिखाई देता है तो हम उसे घर के बाहर भगा देते हैं, क्योंकि कनखजूरा से थोड़ा डर बना रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर में आने वाला ये कनखजूरा आपको कुछ न कुछ संकेत देता है। ये संकेत आपके लिए शुभ या अशुभ भी हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि कनखजूरा देखना शुभ होता है या अशुभ। इसके अलावा इस विषय से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए आज का हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, घर में कनखजूरा दिखना शुभ या अशुभ दोनों ही प्रकार के फल प्रदान कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कनखजूरा को अपने घर में किस अवस्था में और किस स्थान पर देखा है। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं कि घर में कनखजूरा दिखना कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है। नंबर 1, घर के किचन में कनखजूरा दिखना। अगर आपको आपके घर के किचन में कनखजूरा दिखता है तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। ये घटना आपको संकेत देती है कि आपके घर में वास्तु दोष है। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपको घर के किचन में कनखजूरा दिख जाता है तो आपको वास्तु दोष निवारण के उपाय करने चाहिए। नंबर 2, घर के फर्श पर कनखजूरा दिखना। घर के फर्श पर कनखजूरा दिखना भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर के फर्श पर कनखजूरा रेंगता हुआ दिखे तो ये भी आपके घर में एक वास्तु दोष होने का संकेत ही माना जाता है। इससे आपके घर के सदस्य रोग से पीड़ित हो सकते हैं। अगर आपको घर की फर्श पर कनखजूरा रेंगता हुए दिखे तो उसे उठाकर घर के बाहर फेंक देना चाहिए। साथ साथ आपको वास्तु दोष निवारण के भी उपाय करने चाहिए। वास्तु दोष निवारण के लिए आप किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह ले सकते हैं। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर कनखजूरा दिखना। अगर आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर कनखजूरा दिखे तो ये भी एक अशुभ संकेत ही माना जाता है। ये घटना आपको ये संकेत देती है कि आपकी कुंडली का राहु कमजोर हो चुका है। कुंडली का राहु कमजोर होने पर आपको काफी नुकसान हो सकता है। यह आपको किसी भी रोग से पीड़ित कर सकता है। अगर आपकी कुंडली का राहु कमजोर होता है तो आपको राहु को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। अगर आप राहु को मजबूत करते हैं तो आपको तमाम प्रकार की खुशियां मिलती है। नंबर 4, घर के मंदिर में कनखजूरा रेंगता हुआ दिखना। अगर आपको अपने घर के मंदिर में कनखजूरा रेंगता हुआ दिखे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। ये घटना आपको सौभाग्य का संकेत देती है। इससे आपके भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। नंबर 5, घर में कनखजूरा रेंगता हुआ दिखना। अगर आपको आपके घर में कनखजूरा कहीं पर भी रेंगता हुआ दिखे और अचानक से कनखजूरा गायब हो जाए तो ये शुभ माना जाता है। ये घटना आपको संकेत देती है कि आने वाले कुछ समय में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने वाला है। नंबर 6, घर की दहलीज पर कनखजूरा दिखना। अगर आपको आपके घर की दहलीज पर कनखजूरा दिखे तो ऐसा होना शुभ या अशुभ दोनों ही प्रकार का संकेत दे सकती है। जैसे कि अगर घर की दहलीज पर से घर की बाहर की तरफ कनखजूरा जाते हुए दिखे तो ये शुभ माना जाता है। यह आपको संकेत देता है कि आपके घर की परेशानियां अब बाहर जाने वाली है। नंबर 7, लेकिन अगर कनखजूरा घर की दहलीज पर से घर के अंदर की तरफ आते हुए दिखे तो यह अशुभ माना जाता है। इससे ये संकेत मिलता है कि आने वाले कुछ ही समय में आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है। इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है।
नंबर 8, घर में मरा हुआ कनखजूरा दिखे तो। अगर आपको आपके घर में मरा हुआ कनखजूरा दिखाई देता है तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। ये घटना आपको संकेत देती है कि आने वाले कुछ ही समय में आप पर कोई संकट आने वाला है। आपके जीवन की समस्याएं बढ़ सकती हैं।